तो आज की वीडियो में हम इस सर्विसेज के सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मुझे 2 कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जिसे मैं इस तरह से डिफाइन करने वाला हूँ। एलिमेंटर में प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और 2 कॉलम्स वाला एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में मेरे पास ये इमेज रहने वाली है और राइट साइड में कंटेंट रहने वाला है, जिसमें आइकन, हेडिंग और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेंशन्ड है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें एक इमेज ऐड करता हूँ। इमेज जो हम ऐड करने वाले हैं वो इसके बैकग्राउंड में ऐड करने वाले हैं। हम इस इमेज को बैकग्राउंड में ऐड करने वाले हैं, बैकग्राउंड, ताकि हमारे पास ही मार्जिन और पैडिंग प्रॉपरली बनी रहे। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ इमेज को ऐड करने से। कॉलम की सेटिंग पर ऑन करेंगे। मैं इसे मेन स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि कॉलम के बैकग्राउंड में ऐड करने वाला हूँ, स्टाइल सेक्शन में, क्लासिक। एंड इस इमेज को ऐड करेंगे फर्स्ट वाली यहाँ से, एंड इंसर्ट मीडिया। तो अभी आपके पास जो इमेज है वो आपको दिख नहीं रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कॉलम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एकदम खाली है। इसे थोड़ा सा फिल करने के लिए मैं इसमें एक सिंपल विजेट ऐड करने वाला हूँ स्पेसर के नाम से। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि आपकी इमेज किस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। इसमें जाता हूँ एंड पोजीशन को मैं सेंटर, अटैचमेंट को मैं स्क्रॉल एंड रिपीट नहीं करना चाहता इसे मैं। साइज़ जो मैं रखता हूँ उसका कवर रखता हूँ, तो आपके पास इस तरह से इमेज दिखनी शुरू होगी। तो इस इमेज को और भी सेटअप करने के लिए हम बाद में इससे सेटअप करेंगे। मैं ऐसे करता हूँ, अभी के लिए इस रिटन कंटेंट को राइट करता हूँ। मेरे पास ये जो रिटन कंटेंट है मैं इसे राइट कर लेता हूँ। देख लेता हूँ कि मैं किस तरह से इसे एम्बेड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस आइकन को एम्बेड करूँगा। आइकन को एम्बेड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें और सिंपली एक आइकन को इसमें ड्रैग करें इस तरह से, और वो आइकन सेलेक्ट करें जो आपको उसमें रखना है। मैं यहाँ पर मेरे पास पेंट के नाम से वो आइकन अवेलेबल है। क्लिक करके मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और कलर सेटअप करता हूँ इसका। लेफ्ट अलाइन करने के बाद इसका जो कलर रहने वाला है मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है उसका, इसे सेटअप करता हूँ। एंड अब बढ़ते हैं अपनी हेडिंग की ओर। हेडिंग को इसमें इंपोर्ट करने वाला हूँ मैं। सिंपली इस तरह से ड्रैग करेंगे हेडिंग को। यहाँ पर मैं कंटेंट लिखता हूँ। हेडिंग को लिखने के बाद मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ और सबसे पहले मैं इसे लेफ्ट लाइन भी कर देता हूँ। स्टाइलिंग सेक्शन में टेक्स्ट कलर डार्क ग्रे एंड जो टाइपोग्राफी रहने वाली है वो मैं यहाँ से क्विक सेंड सेलेक्ट करता हूँ, ताकि इजीली कंटेंट को पढ़ा जा सके और देखने में भी अच्छा लगे। ट्रांसफॉर्मेशन में इसे अपर केस एंड अपडेट करेंगे इसे। और बढ़ते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन की ओर। डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ क्रिएट की है, मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी मेरे पास ये डमी डाटा अवेलेबल है। आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग अपने ओवरव्यू को या समराइज करके उसे एज ए टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं टेक्स्ट एडिटर इसमें इंपोर्ट करूँगा और टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट सेक्शन में मैं इस डेटा को पेस्ट कर दूंगा। एंड देन इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलेंगे। स्टाइलिंग में मैं इसका जो फॉन्ट है वो मॉन्स्ट्रेट रखना चाहता हूँ। सेटअप करूँगा इसे मैं। लेफ्ट क्लिक करते हैं इस पर और अपडेट करने पर मेरा सेक्शन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कंटेंट मेरे पास रेडी है जो मैंने रिटर्न में रखना था। और इस इमेज को सेटअप करेंगे एंड ये जो पैडिंग आप देख रहे हैं चारों तरफ, इस पर काम करेंगे। अभी मेरे पास ये सेक्शन में कोई भी पैडिंग नहीं है, तो शुरुआत इस पैडिंग से करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को लेफ्ट क्लिक करता हूँ एंड एडवांस्ड सेक्शन में इसकी पैडिंग को मैं हर तरफ से 200 पिक्सल्स इंक्रीज़ कर देता हूँ। 200 पिक्सल्स कुछ ज़्यादा मेरे पास जनरेट हो गया, मैं इसे 100 रखता हूँ। और प्रीव्यू देखने पर आपको ये हेडिंग किस इस तरह की दिखेगी, सर्विस। अब आपके पास इमेज को सेटअप करने की बारी है कि आप उस इमेज को किस तरह से बड़ा दिखा सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 01। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ और कॉलम की सेटिंग्स को एक्सेस करेंगे। स्टाइल सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर मैंने इमेज अपलोड की थी एंड मैं इसमें साइज़ को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट करते ही आप इस इमेज को ऐसा देख पाएंगे। तो ये आपका सर्विस का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखना शुरू होगा। इसमें आपको लेफ़्ट और राइट से मार्जिन को कम करने के लिए सिंपली स्ट्रक्चर पर सिलेक्ट करना है एंड लेआउट में इसे स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगी। अभी भी अगर आपके पास स्ट्रेच करने के बाद भी ऐसा मार्जिन अवेलेबल है तो एक ऑप्शन को आप और चेंज करें। कंटेंट विड्थ में इसे फुल विड्थ ज़रूर कर दें। फुल विड्थ करते ही आपके पास इस तरह से विजिबल होना शुरू होगा। तो आपका जो सर्विस है वो इस तरह से दिखना आपको शुरू होगा। इसी तरह से हम इस सर्विस को भी क्रिएट करने वाले हैं। जैसे इसमें कंटेंट और आइकन चेंज करूँगा और इसकी पोजीशन को चेंज करने वाला हूँ, इस इमेज को लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो इसे बनाने के बारे में देखते हैं किस तरह से बना पाते हैं। मैं इस स्ट्रक्चर को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ और जो सेक्शंस हैं उसे मैं इस तरह से मूव कर देता हूँ। मूव करने के बाद आपको यहाँ से इमेज चेंज करनी है स्टाइल सेक्शन में। यहाँ से मैं दूसरी इमेज एंड इंसर्ट मीडिया
और इसका आइकन चेंज करते हैं। डेटा प्राइवेसी के नाम से मेरे पास आइकन होना चाहिए, लॉक के नाम से। इसे इंसर्ट करते हैं एंड इसके बाद है कंटेंट की बारी। अपडेट करते हैं तो आपकी ये जो दूसरी सर्विस है ये एकदम तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी की सर्विसेज को भी क्रिएट करता हूँ। इसे अपडेट करता हूँ तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपकी सर्विसेज इस तरह से मेंशन होनी शुरू होंगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन में हम इस फॉर्म को क्रिएट करते हैं जो सबसे बॉटम में हमने एज अ डेमो दिया हुआ है। इस फॉर्म को मैं कॉन्टैक्ट पेज से पिकअप करने वाला हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। मैं इसे अपडेट करता हूँ। सबसे पहले तो अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से उस पेज को ओपन कर लेता हूँ जिस पेज पर मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया था। तो मैं इस फॉर्म को एम्बेड करने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे सेक्शन को राइट क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट और यहाँ नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद इसे सेव करें एंड वापस उस पेज की तरफ जाएं जहाँ पर आपको वो पेज ऐड ऑन करना है। रिफ्रेश करें एक बार इसे ताकि एलिमेंटर की जो लाइब्रेरी है वो एक बार रिफ्रेश हो जाए प्रॉपरली। मैं इसे क्रॉस करता हूँ क्योंकि अब मैंने वहाँ से एक टेम्पलेट को सेव कर लिया था। सबसे लास्ट में मैं फॉर्म को ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लास्ट में जाके इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक करता हूँ। माई टेम्पलेट्स में जाकर क्रिएशन डेट पर क्लिक करूँगा ताकि मैं इसे डेट वाइज सॉर्ट कर सकूँ। मेरे पास न्यू सेक्शंस टॉप पे, ओल्ड सेक्शंस बॉटम पर दिखनी शुरू हो जाएंगे इस तरह से। ग्रोबिट कॉन्टैक्ट फॉर्म इंसर्ट करूँगा। इसे इंसर्ट करने के बाद आप इसे कुछ इस तरह का देख पाएंगे। उसके बाद मैं इस फॉर्म को डुप्लीकेट करता हूँ ताकि मैं इसे सेंटर में अलाइन कर सकूँ जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मैं इस एलिमेंट को रिमूव करता हूँ। एलिमेंट को रिमूव करने के बाद इसकी कॉलम की जो सेटिंग्स हैं, मैं बीच वाले कॉलम को 65% तक इसकी विड्थ को मैनुअली सेटअप करता हूँ और मैं इसको सेटअप करता हूँ। इसके लिए मैं 20 और राइट वाली के लिए भी 20। प्रीव्यू देखने पर आपको ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। मुझे इस फॉर्म को थोड़ा सा राइट की तरफ स्वाइप करना है। आप इसकी जो विड्थ है उसे मैनुअली मैनेज करने के लिए यहाँ से आप इस आइकन को देख रहे हैं, इस आइकन को थोड़ा सा राइट की तरफ डाइवर्ट करें और इस तरह से आपका जो सेक्शन है एकदम सेंटर लाइन आ जाएगा। अब आपको इसमें दो चीज़ें चेंज करनी है। एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म कि आप उसे कौन सा रखना चाहते हैं सर्विसेज के लिए, आप यहाँ से फॉर्म चेंज करें और इसकी एक हेडिंग को मैं चेंज कर लेता हूँ। हेडिंग चेंज करने के बाद आपको इसमें बैकग्राउंड की जो पिक्चर है उसे चेंज करना है स्टाइल सेक्शन में। मैं यहाँ से उस इमेज को भी चेंज कर लेता हूँ। इमेज मेरे पास यहाँ पर ये वाली अवेलेबल है। मैं बॉटम पर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास वो इमेज जो विजिबल होने वाली है, मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर इस इमेज को सेटअप करता हूँ। इंसर्ट करता हूँ इसे और डिफ़ॉल्ट। तो कुछ इस तरह से मैं अपने फॉर्म को सबमिट करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। अब मुझे इसकी थोड़ी सी पैडिंग पर काम करना है। मैं इसकी पैडिंग को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ टॉप से। पैडिंग को मैनुअली इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे थोड़ा सा राइट की तरफ स्वाइप करता हूँ क्योंकि मुझे अभी फॉर्म थोड़ा सा सेंटर में चाहिए। और मेन स्ट्रक्चर में एडवांस सेक्शन में मैं इसकी पैडिंग को मैनुअली चेंज करने वाला हूँ, टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से। 25 पिक्सल टॉप से एंड 25 पिक्सल बॉटम से। अपडेट करते ही आपका जो सर्विसेज का पेज है वो एकदम तैयार है। जैसा कि आपने इस स्क्रीन पर देखा, प्रीवियस आपने पेज इस तरह से बनाने के बारे में सीखा। इसके बाद लास्ट है हमारे पास ट्रस्टेड पार्टनर्स, जिसे हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया था। हम इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए मैं बॉटम पर एक टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ ट्रस्टेड पार्टनर्स के नाम से, ये वाला। मैं इसमें एक सेंटर लाइन एक स्ट्रक्चर ऐड करता हूँ। स्ट्रक्चर में विजेट इंपोर्ट करने वाला हूँ हेडिंग का, और इस हेडिंग को मैं नाम देने वाला हूँ आवर ट्रस्टेड पार्टनर्स, जिसे मैं लेफ्ट लाइन करता हूँ। और स्टाइलिंग सेक्शन में इसके कलर को सेटअप करते हैं। टाइपोग्राफी में मैं इसे जोसेफिन, जो मेरा प्राइमरी फॉन्ट है, और इसका साइज़ 43 पिक्सल रखता हूँ।
जिसका वेट रहने वाला है 800 पिक्सल्स। अपडेट करके इसके डिवाइडर की तरफ चलते हैं। डिवाइडर जो हम ये वाला ऐड करने वाले हैं इसे करेंगे ऐड। विजेट्स को ओपन करता हूँ और डिवाइडर को सिंपली इंपोर्ट करूँगा इसमें। एंड लेफ्ट लाइन आइकन देखने के लिए मैं आइकन के टैब पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आइकन सेटअप करता हूँ मीटिंग का। मीटिंग यहाँ पर हैंड्स हाथ मिलाते हुए आइकन, इसे इंसर्ट करूँगा। एंड आइकन की पोजीशन को लेफ्ट करने के लिए आपको स्टाइल सेक्शन में जाना है, आइकन टैब में जाना है एंड इसे लेफ्ट कर देना है। यहाँ पर आइकन को सेटअप करें आप, आइकन के कलर को सेटअप करें, इसकी विड्थ को सेटअप करें, इसका वेट 3 पिक्सल्स, इसका गैप इतना रखता हूँ मैं और इसकी जो विड्थ है उसे 23। अभी हमने इसमें वेट को सेटअप किया कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। कलर इसका मैं डार्क ग्रे इस तरह से अपडेट करूँगा। और इस स्लाइडर को बनाने के लिए मुझे एक विजेट को इंपोर्ट करना है। इस विजेट का नाम है इमेज कैरूजल। कैरूजल मेरे पास यहाँ से अवेलेबल है, मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ इसमें और मैं उन इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं इन्हें सिलेक्ट करने वाला हूँ 1 2 3 4 5। इन्हें क्रिएट ए न्यू गैलरी पर क्लिक करें एंड इंसर्ट मीडिया। अभी आपके पास स्क्रीन पर 3 स्लाइड्स दिख रही हैं, 3 पार्टनर की इमेजेस दिख रही हैं। इन इमेजेस को 3 से ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, स्लाइड्स टू शो पर 4 सिलेक्ट करना है तो आप इसी स्क्रीन पर 4 देख पाएंगे। अगर आप ये डॉट्स और ये एरोस नहीं देखना चाहते तो इसके लिए आपको इसे नन कर देना है। या जो भी देखना चाहते हैं उसे सेटअप करें और सिलेक्ट करें। मैं भी इसमें से किसी को भी नहीं देखना चाहता, तो जिस तरह से मुझे विजिबल होगा। तो इस तरह से आपके ट्रस्टेड पार्टनर्स के लोगों को हम इस तरह से एम्बेड कर पाएंगे। अपडेट करने पर आपको ये सेक्शन इस तरह का दिखता है जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे इसके टॉप से स्पेस चाहिए और स्पेस को मैनेज करने के लिए मुझे मेन स्ट्रक्चर में जाना है। एडवांस सेक्शन में मैं इसकी मार्जिन को टॉप और बॉटम से इंक्रीज़ करूँगा। मैं इसे 130 पिक्सल तक सेलेक्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ। तो इस तरह से मैं ट्रस्टेड पार्टनर्स के सेक्शन को भी क्रिएट कर पाए हैं। तो आपका सर्विसेज का पेज एकदम रेडी है। आप अपनी सर्विसेज को और भी डीपली मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अगर आप अलग पेज में एम्बेड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को सेव करके एक अलग पेज में सेव कर सकते हैं, जिससे आपका एक डेमो का जो पेज है वो आप टॉप पर मेंशन कर सकते हैं। कोई विजिटर अगर आपके डेमो के इस फॉर्म को सबमिट करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत ईजीली पहुंच सकती है। आगे की वीडियोज़ में हम अगले कुछ सेक्शंस को प्रिपेयर करने वाले हैं।